मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पीडब्ल्यूडी विभाग के खेल भी अजब गजब हैं। एक तरफ सड़क बनती है तो दूसरी तरफ उखड़ भी जाती है। बीकापुर तहसील क्षेत्र के बसंतपुर धांधे बाबा मार्ग पर बनी सड़क एक बरसात भी नहीं झेल पाई, तो दूसरी तरफ बीकापुर रेवती मार्ग पर तिवारी से वहीद्दीनपुर संपर्क मार्ग निर्माण होने के कुछ दिन बाद ही गड्ढे में तब्दील हो गई। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे विभाग की लापरवाही की पोल खोल रहे हैं। लाखों की लागत से बनी यह सड़क बरसात खत्म होते ही गड्ढों में तब्दील हो गई। भ्रष्टाचार का यह आलम है। अब ग्रामीण चिल्ला चिल्ली कर सड़क को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग के जिम्मेदार अफसर सड़क निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। फैजाबाद इलाहाबाद हाईवे से लिंक मार्ग बाबा धाधे आश्रम से लेकर के बसंतपुर तक होते हुए हाईवे पे जाके मिलने वाली ये सड़क है। इस पे कम से कम 4 जगह गड्ढे हो गए हैं। इतना अच्छा गड्ढा हुआ है, ख़तरनाक है कि इस पे कभी भी दुर्घटना हो सकती है और जान भी जाने की संभावना हो सकती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जल्दी से जल्दी विभाग के द्वारा जो है इसकी मरम्मत करा करके रोड को पुनः जो है बनाया जाए। जो मटेरियल पड़ा है इसमें लगता है कि बहुत घटिया काम हुआ है। इस नाते पुनः इस सड़क की मरम्मत करके इसको सही हालात में लाने की ज़रूरत है। और मेरा निवेदन यही है कि अधिकारियों को जल्द से जल्द इस पर अमल करके कार्रवाई करके सड़क को सही किया जाए। इस पर जो सड़क बनी है सामग्री कम लगी है। सामग्री कम लगने के कारण जगह जगह ये सड़कें जो है बैठ गई हैं। उस समय भी शिकायत किया गया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो सड़क बना करके चले गए और लगभग ये 6-7 जगह सड़क बैठ गई है और कभी भी लोगों के प्रति खतरा उत्पन्न हो सकता है और गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसके लिए लोक निर्माण विभाग उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत करें और जल्द से जल्द ये जो सड़क बैठ गई है, गड्ढानुमा हो गया है, इसके मरम्मत हो और सड़क निर्माण कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई भी हो। दोबारा ऐसी गलती न करें निर्माण में। कश्मीर में आतंकी हैवानियत के बाद आज बीकापुर में लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत अनेक हिंदूवादी संगठनों ने तहसील मुख्यालय पर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका, अपने जोरदार विरोध दर्ज कराया। उप जिलाधिकारी बीकापुर को सौंपे गए ज्ञापन में हिंदू विश्व परिषद के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप उपाध्याय ने आरोप लगाते हुए यहाँ कायराने तरीके से निर्दोष हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि सेना को खुली छूट देकर मां भारत के सपूतों की शहादत का बदला अविलंब लिया जाए। प्रदर्शन में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष उदय भान उपाध्याय, संयोजक बीकापुर बजरंग दल राघवेंद्र शर्मा समेत विहिप व बजरंग दल के दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे। कहना चाहूँगा कि कश्मीर घाटी में आए दिन जो हिंदुओं की नस्ल हत्या हो रही है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं। इसमें विश्व हिंदू परिषद और हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता सारे लोग मिल करके पूरे भारत को एक संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ जो भी ये नृशंस उनकी हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत सरकार को बताना चाहते हैं कि इसके खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाने का प्रयास करें। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। हमारे जवान सीमा पर रहते हैं और हम लोगों की धड़कन जो है, जवानों के प्रति संवेदना है, वह गोली खाते हैं पाकिस्तान की और हमारे सुख शांति के लिए वो वहाँ खड़े रहते हैं, तब हम यहाँ सुकून से जीते हैं। उन पर हमला करके जो है उसमें भारत में घुस के हमारे कश्मीरी हिंदुओं को जो वहाँ हैं उनको मारते हैं। उनके विरोध में हम जो है ये पाकिस्तान का पुतला फूंके हैं आज। और भारत सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, आर्मी को एकदम फ्री छूट दो और इनको सबक सिखाए। रामनगरी अयोध्या में होने वाले 5वें दीप उत्सव को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया 500 से 600 कलाकारों द्वारा प्रस्तुति की जाएगी।
अवध विश्वविद्यालय व इंटर कॉलेजों के 12,000 वॉलंटियर्स द्वारा 7,50,000 दीप जलाए जाएंगे। रामकथा पार्क व राम की पैड़ी पर आयोजित होगा मुख्य कार्यक्रम, जिसमें 2 व 3 नवंबर को श्रीलंका, नेपाल व त्रिनिदाद एवं टोबैगो दलों द्वारा रामायण के आकर्षण का केंद्र बनेगा। दीप उत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। फिल्मी सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला जहां देश और दुनिया में अयोध्या की एक नई पहचान बना रही है, वहीं रामलीला के तीसरे दिन भाग्यश्री, शहबाज खान, रवि किशन ने रामलीला के पात्रों पर अभिनय किया। भाग्यश्री माता सीता के रोल में नजर आईं। शहबाज खान ने रावण दशानंद का किरदार में नजर आए, तो वहीं गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन ने परशुराम के किरदार पर प्रस्तुति की। अयोध्या की रामलीला माता सीता का किरदार निभाने पहुंची फिल्मी अभिनेत्री भाग्यश्री ने कहा कि सबसे अहम बात है कि मैं अयोध्या नगरी में आई हूं। मैं अपने करियर की शुरुआत अयोध्या से कर रही हूं। इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा मुझे, जहां स्वयं अयोध्या में आकर राम जी के दर्शन और आशीर्वाद मिला। उन्होंने कहा कि रामलीला अयोध्या में चल रही है, तो वहीं अपने देश में मैं नहीं, हर जगह लोग इस रामलीला को देख रहे हैं। भाग्यश्री ने कहा कि अयोध्या आकर अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रही हूँ। वहीं भरत का रोल करने वाले कैप्टन राज माथुर ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं भरत जी का रोल निभा रहा हूँ। सबसे अहम बात यह है कि अयोध्या नगरी में मैं आई हूँ और एक ऐसे टाइम पर आई हूँ जहाँ मैं खुद अपना करियर वापस एक बार से शुरू करना चाहती हूँ। तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा जहाँ स्वयं अयोध्या में आकर राम जी के दर्शन हो और वो मुझे आशीर्वाद दे। तो वाकई बहुत सुकून भी हो रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है कि यहाँ पर आके मुझे राम जी के दर्शन होंगे, आशीर्वाद मिलेगा कि मैं अपना करियर फिर से वापस शुरू करूँ। मेरे खुद के पति भी यहाँ पर आए हैं, तो एक अच्छा लगता है। सब लोग मुझे इनफैक्ट घर पर चिढ़ा रहे थे कि सीता मैया बनने जा रही है, खुद के राम जी को साथ में लेके जा रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दोनों यहाँ पर आए हैं इकट्ठा। और रामलीला जो यहाँ पर अयोध्या में है, सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि जग भर में लोग यहाँ पर इस रामलीला को देखेंगे। तो वाकई अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ। को होना है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ यहाँ पर। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पावन धरती पर दूसरे साल भी मेरे को आने का यहाँ मौका मिला है और मैं भरत जी का रोल निभा रहा हूँ। और
अयोध्या में बेहतर स्वास्थ्य सेवा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों को चिकित्सा विभाग के अधिकारी ही सवालों के घेरे में खड़ा करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पूर्व अपने दौरे के दौरान अयोध्या के दशरथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था। बेहतर चिकित्सा सेवा व अन्य व्यवस्थाओं को करने का आदेश भी दिया था, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी से मेडिकल कॉलेज बदहाल हालत में है। मेडिकल कॉलेज के वार्डों का शौचालय व सीवर सीज हो गया है, जिसकी वजह से मरीजों और उनके तीमामदारों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में जगह जगह गंदगी फैली हुई है। ब्लड टेस्ट स्थल के बगल ही नाली का ढक्कन टूटा हुआ है। वहीं ब्लड टेस्ट की खून लगी हुई रुई को सामने ही फेंक दिया जाता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ रहा है। लोग अस्पताल जाते हैं अपने मरीजों की दवा के लिए, लेकिन जब अस्पताल ही बीमार हो तो तुम मरीज कहाँ जाओगे। राम की नगरी अयोध्या के दशरथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का यही हाल है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मेडिकल कॉलेज के ओपीडी वार्ड के बाहर की है, जहां फर्श टूटी हुई है। मरीज और उनके परिजन टूटी हुई फर्श के पास बैठे हुए हैं। गंदगी का अंबार यही हाल इमरजेंसी बिल्डिंग के सामने का है, जहां पर नाली का गंदा पानी सड़कों पर जमा हुआ है। उस गंदे पानी में गंभीर बीमारियां पैदा करने वाले मच्छर व कीड़े मकोड़े हो रहे हैं। लोग मजबूर हैं उस रास्ते से जाने के लिए मेडिकल कॉलेज में, जहां अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन यह अव्यवस्था मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदार लोगों को यह जिम्मेदारी नहीं दिख रही है। मेडिकल कॉलेज की 2 और तस्वीरें भी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीरें हैं वो मेडिकल कॉलेज के अंदर की, जहां पर ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, लेकिन जहां ब्लड सैंपल लिया जा रहा है उसके बगल ओपन नाली है, वहां का ढक्कन टूटा हुआ है, उसमें से स्मेल भी आ रही है। उसी मेडिकल कॉलेज के वार्ड की सीढ़ियों के नज़दीक पान के पीक की गंदगी है। इतनी ज़्यादा गंदगी है कि उसे देखा नहीं जा सकता। लोग मजबूरन उसी रास्ते से इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। वार्ड के अंदर जाते हैं, मरीज भी निकलते हैं उसी रास्ते से मरीज का सहयोगी भी जाता है। मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आए मरीज और उनके परिजन भी मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज में किसी की कोई व्यवस्था नहीं है। अव्यवस्था का शिकार है मेडिकल कॉलेज। सबसे बड़ी समस्या यह है कि शौचालय मेडिकल कॉलेज के अंदर के शौचालय सीवर सीज होने की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। मरीज और उनके परिजनों को शौचालय की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। मजबूरन उनको उस गंदगी भरे शौचालय के अंदर जाना पड़ रहा है, जहां स्वास्थ्य लाभ लेने की बजाय और बीमार पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट अयोध्या दशरथ राजकीय मेडिकल कॉलेज के बारे में हम आपको बताते हैं। यह मेडिकल कॉलेज 2015 में बनकर तैयार हुआ था। यह मेडिकल कॉलेज पहले 100 बेड का था, उसके बाद 500 बेड का अस्पताल बना दिया गया। मेडिकल कॉलेज में लगभग करीबन ओपीडी प्रतिदिन होता है, लेकिन यहाँ पर लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन व एमआरआई जैसी सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ सीटी स्कैन भी है तो वह पीपी मॉडल पर है, और यहाँ पर ट्रामा सेंटर भी काम चलाऊ है। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था में सहायक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आरपी सिंह की बात आपको सुनाते हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि डेली सफाई होती है, लेकिन बाहर से आने वाली पब्लिक कुछ ज़्यादा ही गंदगी करके जाते हैं। नहीं, डेली सफाई होती रहती है। डेली वार्ड बॉय स्वीपर सब सफाई करते रहते हैं, सफाई होती है। जो पब्लिक बाहर की आती है वो कुछ ज़्यादा ही गंदगी करके जाती है, ऐसा नहीं है। खाने पीने वाले हैं लोग यहाँ पे भेज देते हैं, फेंक देते हैं, जबकि मना किया जाता है। गार्ड भी लगे हैं, वो भी मना करते रहते हैं, यहाँ मत फेंको, कूड़ेदान में फेंकिए, लेकिन कूड़ेदान में भी नहीं फेंकते हैं, नीचे फेंक देते हैं। अभी ज़्यादा दबाव बनाओ तो जो लोकल पब्लिक है वो आकर के चढ़ जाती है। यहाँ पे ना कोई गार्ड दिख रहा है और ना ही कोई स्वीपर दिख रहा है। नहीं, गार्ड है, गार्ड वार्डों में लगे हुए हैं, क्योंकि लाइन से जो पेशेंट हैं जा नहीं रहे हैं, सब वहाँ पे आपस में भिड़ जाते हैं। इसलिए जो जहाँ पे आईपीडी ओपीडी चल रही है उस ओपीडी में जो है गार्ड को लगाया गया है कि गार्ड देखते रहे, वॉच आउट करते रहे, ताकि मरीजों को दिक्कत ना होने पाए। लेकिन एक जो तस्वीर यहाँ देखने को मिली, यहीं पे ब्लड कलेक्शन हो रहा है, उसी के बगल नाली खुली हुई है। दूसरा यहाँ पे जगह जगह ब्लड के नाली 2 दिन अभी हुआ चौक हुआ था, उसको बुलाया गया है प्लम्बर को कि उसको सही कर दीजिए। प्लम्बर आया था और कुछ उसमें लगने हैं टाइल्स वगैरह, तो उसको टाइल्स लगवाने के लिए बोला गया है, कल तक लग जाएगी।
अब हम आपको मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉक्टर ए.के. सिंह की बात सुनाते हैं। डॉक्टर ए.के. सिंह का कहना है, मेडिकल कॉलेज के सिविल वर्कर में दिक्कत ज़रूर है, जिसकी वजह से शौचालय जाम हो गए हैं। उसके लिए उन्होंने शासन को पत्र लिखकर भेज दिया है। बजट की भी मांग की गई है। पहले यह मेडिकल कॉलेज 100 बेड का था, उसी हिसाब से शौचालय का निर्माण कराया गया था। बाद में 500 बेड का यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया, जिसकी वजह से दिक्कतें सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगाह मेडिकल कॉलेज पर अच्छा कार्य करने की है, तो मेडिकल कॉलेज में इतनी अव्यवस्था क्यों है? क्यों जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज का प्रशासन मेडिकल कॉलेज की अनदेखी कर रहा है? जगह जगह गंदगी फैली हुई है, लोगों की इसके लिए आते हैं लेकिन बीमार होके जा रहे हैं। जी, इसके लिए हमारे प्रधानाचार्य महोदय द्वारा आउटसोर्स एजेंसी को कार्यभार दिया गया है। टेंडर पे है, कार्य एजेंसी कर रही है, प्राइम क्लिनिक नाम की एजेंसी कर रही है। लेकिन सिविल वर्क में दिक्कतों की वजह से बाथरूम जो है कुछ चोक हो गए, जो कि सिविल वर्क से ही ठीक होगा, वो क्लीनिंग से नहीं जाएगा, ठीक होगा। तो सिविल वर्क के लिए प्रधानाचार्य महोदय जी ने शासन को लिखा है, बजट के लिए लिखा है कि किसी कार्यदायी संस्था को नामित करें लघु निर्माण कार्य के लिए, या फिर जो है बजट देने की कृपा करें, जिससे कि इनको सही कराया जा सके। जो चौक लाइन है यहाँ, इस चिकित्सालय में STP ETP नहीं है। पहले ये चिकित्सालय 100 बेड का चिकित्सालय था, जिसके लिए सोकपिट के आधार पर लैट्रिन बाथरूम कनेक्ट किया गया था। अब ये 500 बेड का चिकित्सालय हो रहा है, सोकपिट से नहीं काम चल सका। इसके लिए शासन ने STP ETP की जो है यहाँ के लिए अनुमति की है, लेकिन अभी तक वो उसका कार्य शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही उसका कार्य शुरू हो जाएगा तो ये सोकपिट्स को जो है ये जोड़ देंगे उससे STP से, तो ये इसका जो है कार्य जो है, जो गंदगी लग रही है, जो बाथरूम जो है लग रहे हैं कि नहीं जाम हो जा रहे हैं कभी कभी, विशेषकर बरसात के दिनों में जब अतिवृष्टि हो जाती है, उस समय हमारे जो सोकपिट हैं वो भर जा रहे हैं। तो जो बाथरूम ग्राउंड फ्लोर का बाथरूम है उसका पानी पूरी तरह से नहीं सूख रहा है, तब ये दिक्कत करता है। डॉक्टर साहब, अपने यहाँ डॉक्टरों की क्या स्थिति है? क्या प्रॉपर वे में है डॉक्टर यहाँ पे? डॉक्टर MCI के मानक के अनुरूप हैं, MCI के मानक के अनुरूप। कोई व्यवस्था नहीं है सर, कोई भी व्यवस्था नहीं। पानी के लिए बहुत थक गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। गंदगी तो सर इतनी है कि पूछिए नहीं। कहीं वो गिरा पड़ा है आपका लैट्रिन में, जो पानी के नल होता है, कहीं बेसिन गिरे पड़े हैं, कहीं बेसिन में थूक फेंकी हुई है। मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा ये हॉस्पिटल है। हम 8 बजे के आए हुए हैं, जो कि टाइम हो रहा है 1:30 बज रही हैं। अभी आए हैं यहाँ पर स्टाफ वाले जो हैं, जो चाय भी यहाँ के बेच रहे हैं, वो भी स्टाफ दिखा के पहले अंदर उनका काम होता है, तब आम जनता का काम होता है। लाइन में लोग लगे रहते हैं, कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं है। जी सर। साफ सफाई कैसी है यहाँ पे? साफ सफाई, आप बाथरूम में चले जाएंगे तो उल्टी हो जाएगा। यूरिन जांच के लिए अभी हम गए थे, इतनी गंदगी है जिसका कोई जवाब नहीं सर। पानी भी नहीं आ रहा है। जी सर। अयोध्या की कैंट थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नकली नोट बनाने वाले गिरोह के 7 सदस्यों का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए गिरोह के 7 सदस्य अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन एक सदस्य अभी भी फरार चल रहा है। इन सदस्यों के पास 1,58,000 रुपये नकली नोट, 200 रुपये व 500 रुपये के नकली नोट बरामद किए गए हैं। वहीं ये लोग असली नोट को नकली नोट में स्कैनिंग बताते थे। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कैंट थाना के शहादतगंज बनवीरपुर के पास से की है, जिनके पास से एक स्कॉर्पियो बरामद की है, कलर प्रिंट व स्कैनर बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए SSP शैलेश पांडे ने बताया कि कैंट पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन सदस्यों के पास 1,58,000 रुपये नकली करेंसी और 200 व 500 रुपये के नकली करेंसी, इसके साथ साथ स्कॉर्पियो बरामद कर कलर प्रिंट व स्कैनर बरामद किया है।
लोग असली नोट के बदले नकली नोट की करेंसी 2 गुने पर देते थे। पकड़े गए गिरोह के अभियुक्त अयोध्या अम्बेडकर नगर व हरियाणा के रहने वाले हैं। इन 7 सदस्यों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। एसएसपी शैलेश पांडे ने गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस ने एक अत्यंत सराहनीय कार्य करते हुए 7 सदस्यीय एक गैंग का भंडाफोड़ किया, इनको अरेस्ट किया है और इनके कब्जे से 1,58,000 रुपये की फेक करेंसी, जो कलर प्रिंटेड करेंसी है, वो बरामद की है। और ये जो करेंसी है वो 500 और 200 रुपये के डिनोमिनेशन में है। साथ ही साथ एक प्रिंटर तथा स्कॉर्पियो गाड़ी जिससे ये ट्रैवल करते थे, उनको जो है बरामद किया है। ये एक इंटरस्टेट गैंग है जिसमें 3 सदस्य हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं, 2 अम्बेडकर नगर के और 2 जनपद अयोध्या के। जो इनका मास्टरमाइंड है वो अभिषेक पांडे है, वो थाना गोसाईगंज क्षेत्र जनपद अयोध्या का रहने वाला है। इन लोगों की जो मोडस ऑपरेंडी इन लोगों ने तय की थी, ये था कि 50% कॉस्ट पे, जैसे अगर 1 लाख का करेंसी है तो उसको 50,000 रुपये किसी से लेके 1,000, उसके बदले में 1,000 की फेक करेंसी उनको देने का इनका प्लान था। और साथ ही साथ ये जो बंडल होता है 100 की जो करेंसी का बंडल होता है 100 पीसेस का, उसके बीच बीच में ये फेक करेंसी जो है उसको एडजस्ट करके ये मार्केट में चलाने की इनकी पूरी योजना थी। इस तरह इस गैंग को पकड़ा गया, इनसे पूछताछ की गई है। फर्दर इनसे और पूछताछ की जा रही है। कुछ और इसमें लोग हैं जिनकी हम गिरफ्तारी करेंगे और इनसे जो प्राप्त इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग आगे भी डेवलप कर रहे हैं, जिससे और बरामदगी और गिरफ्तारी हम लोग कर सकें। आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और फर्दर इनके ऊपर और कड़ी विधिक कार्रवाई जो है इन सब के विरुद्ध सुनिश्चित कराई जाए। सर, गाड़ी जो पकड़ी गई किसकी है? गाड़ी इनमें से एक आरोपी है, उसके परिजन की। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।